अलग अलग नहीं है चीजें। और उसके बाद आता है महत तत्व, जहाँ पे जो 3 गुण हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं, और जो एलिमेंट्स हैं सृष्टि के वो सारे डिफरेंशिएटेड भी हैं, है ना, अलग अलग हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं, प्रधान, प्रकृति और महत तत्व। अभी ये जो भौतिक जगत है इसमें सब कुछ है ना, लेकिन अगर भगवान का जो दृष्टिपात नहीं होगा प्रधान के ऊपर तो कुछ भी सक्रिय नहीं होता। तो वो है ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पे इस भौतिक जगत में हर एक जो कार्यकलाप हो रहा है, कुछ भी चीज जो हो रही है उसका एक कारण है ना? और अगर हम हर कारण के मूल में जाएंगे तो वहां पे हमें भगवान मिलेंगे। अभी भौतिक सृष्टि के जो मूल कारण है वो है महाविष्णु, है ना, रमा देवी। अभी महाविष्णु का जो दृष्टिपात है वो रमा देवी के ऊपर है ना, वो अपने कंसॉर्ट है उनको देख रहे हैं, और जो उनकी दृष्टि आ रही है उसकी जो इफल्जेंस है, उस दृष्टि का जो तेज है उसका बहुत हल्का सा, जिसे कहते हैं हेलो, क्या बोलेंगे हेलो को हिंदी में, जो धीमी सी जो रोशनी है, भगवान का जो दृष्टिपात है वो रोशनी के रूप में हो रहा है रमा देवी के ऊपर, उसकी जो धीमी सी रोशनी है वो है शंभु, है ना। तो महाविष्णु से पहले आते हैं सदाशिव, जिनका एक अलग वैकुंठा प्लैनेट है विच इज ऑन द बाउंड्री ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और फिर सदाशिव के जो एक्सपेंशन है वो है शंभु, है ना। और शंभु कौन है? वो है जो फॉल्स ईगो है ना, जिसको हम अहंकार बोलते हैं। तो जो सम टोटल है अहंकार का, है ना, दैट इज बेसिकली शंभु। तो हमारा जो अहंकार जो आ रहा है जीवों का वो वहीं से आ रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज। और शंभु भगवान की एक्सपेंशन है, और ऐसे ही रमा देवी की जो एक्सपेंशन है वो है महामाया। ठीक है, तो शंभु एंड महामाया मिलके फिर इस भौतिक जगत की जो क्रिएशन है वो कर रहे हैं। तो अभी देखिए कर्ता के कॉन्सेप्ट में भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे 3 कर्ता हैं। एक तो हम हैं, एक सुपर सोल है, और एक है जो मटेरियल मोड्स हैं, सत्वगुण, तमोगुण। तो यहाँ पे भी जो सुपर सोल है, जैसे पशु पक्षी हैं, मनुष्यों को छोड़ करके जितनी भी और योनियां हैं, 84 मतलब मनुष्य को छोड़ के 84 लाख योनियों में जो भी आपके पेड़ पौधे आ गए, कीड़े मकोड़े आ गए, जानवर इत्यादि जो भी है ना, तो वो सब जो सुपर सोल है, जो परमात्मा है, उनके साथ उनका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो एकदम परफेक्ट है ना। तो वो सुपर सोल जो कह रहे हैं उनके आदेश के बाहर कुछ भी नहीं कर रहे। बस केवल मनुष्य ऐसा है जहाँ पे जो परमात्मा है उसको उनको नहीं सुनने की जो फ्री विल जो है वो पूरी मनुष्य के पास है, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, वो अपने मन को सुनता है, अपनी इंटेलिजेंस को सुनता है, और वहां पे आके जो है एक तरीके से, हाँ ऑफकोर्स सारा खेल बिगड़ जाता है, क्योंकि जो परमात्मा का इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए वो हम नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि हम अपने मन को फॉलो करना चाहते हैं। वी वांट टू फॉलो आवर माइंड एंड वी वांट टू फॉलो आवर इंटेलिजेंस। तो 3.37 श्लोका है भगवत गीता का। भगवान कह रहे हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधि एनम इह वैरिणम। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, काम के बारे में बता रहे हैं कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है ना। और ये सब किसके अंडर है? ये बेसिकली रजोगुण। तो अगर हम रजोगुण को समझना चाहें तो रजोगुण के अंदर जितनी भी सारी भौतिक कामनाएं हैं वो हमारे अंदर आती है। तो एग्जैक्टली काम क्या है? काम का मतलब नहीं होता काम वासना, है ना। दैट्स अ वेरी शैलो डेफिनेशन ऑफ काम, बहुत ही
संकुचित सोच है अगर हम ऐसा बोलेंगे कि काम मतलब काम वासना, नहीं, ऐसा नहीं है ना। काम है क्या एग्जैक्टली? तो इसकी डेफिनेशन भी हमारे शास्त्रों में मिलती है। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो काम एग्जैक्टली है जब हम अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो है काम, है ना। अपने मन को और अपनी इंद्रियों को जब हम आनंद प्रदान करना चाहते हैं या सुख प्रदान करना चाहते हैं, सो दैट्स कॉल्ड काम। पर यही चीज अगर हम भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहते हैं, इफ वी आर लुकिंग फॉर कृष्णास प्लेजर, तो वो चीज होती है प्रेम, है ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये काम में और प्रेम में एग्जैक्टली क्या फर्क है। तो एक बार एक्चुअली प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था, व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ? तो प्रभुपाद ने कहा दैट द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू एंजॉय। वेरी वेरी मतलब प्रभुपाद के जो रिप्लाईज हैं, वो जो वन लाइनर्स हैं प्रभुपाद के, इतने डीप जाते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि सी द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू एंजॉय, बट, है ना। तो एक्चुअली इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग सब एंजॉयमेंट ही ढूंढ रहे हैं। दिस इज व्हाट वी वांट। हम चाहते हैं कि हम खुश रहना चाहते हैं, हम एंजॉय करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इतनी है कि वो एंजॉयमेंट का तरीका क्या है वो हम नहीं जानते। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं है कि आप खुश नहीं रह सकते। कृष्णा कॉन्शियस का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं को दबा दो या मार दो या अपनी खुशी जो है उसको स्वाहा कर दो ना। इट्स नॉट लाइक दैट। बट हमें ये चीज समझनी है कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें इंडिपेंडेंटली खुशी नहीं मिल पाएगी। भगवान को जब तक हम पिक्चर के अंदर नहीं लेंगे, अगर हमने भगवान को पिक्चर के बाहर कर दिया तो फिर हम खुश नहीं रह पाएंगे। ये वाला जो पॉइंट है, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोपा जी बताते भी हैं दैट एक पेड़ है, दो एग्जाम्पल्स देते हैं प्रोपा जी। एक तो पेड़ का एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा स्टमक का एग्जाम्पल देते हैं। तो अगर हमें पेड़ को नरिश करना है तो हमें हर पत्ती को पानी देने की जरूरत नहीं है, हमें फल को फूल को ये पानी देने की जरूरत नहीं है, हमें पेड़ की जड़ में पानी डालना पड़ेगा। और एक और स्टोरी बहुत सुंदर प्रोपात बताते हैं कि एक बार जितने भी बॉडी पार्ट्स उन्होंने स्ट्राइक कर दिया कि ये तो जो ये पेट है ना, ये तो इसको हम सप्लाई करते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सप्लाई करते हैं खाना, और ये आराम से बैठे रहते हैं, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हम लोग सारा दिन काम करते हैं, मरते हैं और इसको खाना देते नहीं, हम स्ट्राइक पे जाएंगे। तो स्ट्राइक पे चले गए तो खाना सप्लाई होना बंद हो गया। तो जब पेट में खाना गया नहीं तो पोषण मिला नहीं, उसके बाद पूरा शरीर जो है वीक होने लग गया। सो दिस इज द सोचेंगे तो हम खुश रह पाएंगे। अगर हमने भगवान को पिक्चर से बाहर कर दिया तो हमारे लिए खुश रहना संभव नहीं होगा। तो इसीलिए जब प्रभुपाद जी बताते हैं इन हिज पर्पस, ही सेज एनी एक्टिविटी which is aimed at material happiness is bound to be defeated। कि कोई भी ऐसा कार्य अगर हम कर रहे हैं जिसमें हम अपनी जो कहते हैं ना भौतिक आनंद की प्राप्ति के लिए, तो वो हर हालत में डिफीट होगी ही होगी, है ना। एक एग्जाम्पल भी लेते हैं, अगर हम काम वासना का भी एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से अर्जुन ही वांटेड टू मैरी सुभद्रा, और भगवान ने खुद उनकी मदद करी सुभद्रा महारानी को अपडेट करने के लिए। उन्होंने खुशी से वहां पे भगवान की का जो विवाह सॉरी अर्जुन का जो विवाह है वो सुभद्रा देवी से करवाया, है ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारी इच्छाएं भी हैं, हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, सो दैट दे हैव टू बी फुलफिल्ड अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु एंड कृष्णा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज भगवद गीता में भी भगवान क्या बोलते हैं, कामो अस्मि भरतर्षभा। सो वहां पे प्रभुपाद बता रहे हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली इज काम, एनीथिंग which is not against धर्मा, है ना। धार्मिक रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट अगर नहीं है और
then we are trying to fulfill our desires. So then it is according to the instructions of Guru and Krishna, then it is sanctioned. And काम has to be only for the purpose of procreation, or only for the purpose of संतान उत्पत्ति. मतलब संतान उत्पत्ति के लिए अगर हम काम को इस्तेमाल कर रहे हैं, so that's the only purpose. तो अगर हम इस दायरे के अंदर रह करके we are trying to fulfill our desires, we are trying to follow the instructions of Guru and Krishna, then it comes under sanction. Otherwise हमें उसका जो रिएक्शन है, पाप है, वो हमें भुगतना पड़ेगा. So यहाँ पे when Krishna is saying काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विधि एनम इह वैरिनम. कलयुग के अंदर यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जितना भी मोड्स है उसके अंदर प्रधानता किसकी है? रजोगुण की बहुत ज्यादा प्रधानता है. और अगर हमने रजोगुण को ऐसे ही छोड़ दिया बिना उसके ऊपर उसको उठाए, हमें इसको रजोगुण को अगर हमने सत्व गुण में नहीं उठाया, तो ये रजोगुण जो है हमारे को डिग्रेड करेगा. इस रजोगुण की वजह से हम जाएंगे तमोगुण के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इस भौतिक जगत के अंदर एक पर्टिकुलर स्थान के ऊपर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल जो हमारी रियलाइजेशन है उस पर टिके रहने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. अगर हमने वहाँ पे अपने एफर्ट्स डालने छोड़ दिए तो डेफिनेटली हम नीचे जाएंगे. हम लोग रजोगुण से फिर तमोगुण के अंदर जाएंगे. सो इसलिए देर इज ऑलवेज एन एफर्ट. हमें एक एफर्ट डालना पड़ेगा ताकि हम सत्वगुण में आए. जैसे अगर हमें एक फ्लाइट पकड़ना है तो हमें पहले उसके लिए एयरपोर्ट पे जाना ज़रूरी है. अगर हम बस स्टैंड पे खड़े हैं तो वहाँ पे खड़े रह करके हम फ्लाइट नहीं पकड़ सकते. तो सिमिलरली अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम सत्व गुण में आए. अगर सत्व गुण को हमने कल्टीवेट नहीं किया और वहाँ पे हमने एफर्ट्स नहीं डाले तो डेफिनेटली आध्यात्मिक जगत की तरफ जो फ्लाइट जा रही है उसके ऊपर उसके अंदर बैठना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो सत्व गुण इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और सत्व गुण में आने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दिव्य ज्ञान. जैसे इन भगवद गीता दिस श्लोका 4.40 अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायम लोक अस्ति में परो न सुखम संशय आत्मना. तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति. सो एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, है ना. सारी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास है, गुरु परंपरा है, हमारे को हेल्प है हमारे मेंटर्स की, हमारे गाइड की, गुरु की, शास्त्रों की, सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास है. बट एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? संशय आत्मा विनश्यति. तो ये बता रहे कि संशय आत्मा है क्या. तो अगर हम शुरुआत करते हैं तो पहले अविद्या है. अविद्या से कामनाएं आती हैं, है ना. और कामनाएं जैसे कि हमने डिस्कस किया, इट्स नॉट एग्जैक्टली काम वासना, बट कामनाएं मीन्स एनीथिंग दैट इज मटीरियली मोटिवेटेड. मतलब कोई भी मटीरियल इच्छा की अगर हम पूर्ति करना चाहते हैं. और मटीरियल इच्छा एग्जैक्टली क्या है? मटीरियल इच्छा वो इच्छा है जो हम भगवान और गुरु की प्रसन्नता या उनके इंस्ट्रक्शंस के बाहर जाके करते हैं. सो वो है भौतिक कामना, अविद्या, कामनाएं. और फिर कर्म. जब हमारे कामना होती है, भौतिक कामना होती है, तो उसके बाद कर्म होता है. कर्म के बाद फिर फल आता है. और फिर फल के बाद फिर संशय ग्रंथि. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं भागवतम में, तो संशय ग्रंथि क्या है? यह है अहंकार बेसिकली. तो कैसे है? देखिए, अविद्या है, अविद्या से कामना उत्पन्न हुई, कामना से फिर कर्म आया, कर्म से हमने कुछ भी कर्म किया उसका फिर फल आया.
अगर हम विकर्म करते हैं, विकर्म वो कार्य है जो शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध है। इस तरीके के कार्य अगर हमने किए तो उसका जो फल आएगा वो पाप होगा। पाप के रूप में जो भी हमने हमारे पास जो भी अ, कष्ट हुए जैसे, है ना, वो आएंगे फल के रूप में। और अगर हमने पुण्य किया तो वो फल हमारे को लेट्स से कुछ कुछ हैप्पीनेस कुछ मिलेगी हमें, वो फल होगा, उसका कुछ लाभ मिलेगा, भौतिक लाभ, है ना। पर इससे फिर संशय ग्रंथि बनती है। अभी संशय ग्रंथि का क्या मतलब है? संशय ग्रंथि मीन्स डाउट। तो संशय आत्मा विनश्यति, तो ये जितने भी जीव हैं वो भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं और जो इस पर्टिकुलर चेन को फॉलो कर रहे हैं कि उन्होंने कर्म किया और फिर फल आया, तो डेफिनेटली उनके संशय ग्रंथि उत्पन्न होगी। तो ये संशय ग्रंथि क्या है एग्जैक्टली? सेंस ग्रेटिफिकेशन से आती है। हमने इच्छा करी और फिर हमने कर्म किया उसके अनुसार और फिर हमें फल मिल गया, तो ये है सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो हम जन्म करते आए हैं और हमें पता है कि हमने एक पर्टिकुलर कर्म किया तो उसका हमें फल मिल गया। तो अब ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस किसका? कि हमें आनंद मिला, ये प्रोसेस एक तरीके से वर्क किया हमारे लिए कि हमने कुछ इच्छा करी, हमने कुछ कार्य किया और हमें फल मिला और हमें उसका आनंद मिला। इसीलिए हम क्यों एग्जैक्टली सेंस ग्रेटिफिकेशन से अटैच होते हैं इतना, क्योंकि हमें वहां पे रिजल्ट्स मिलते हैं, हमें वो फल मिल रहा है वहां पे। तो हमारा इंस्टेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा है और फिर हमारे को संशय ग्रंथि आई। संशय ग्रंथि मतलब अहंकार। इससे हमारा अहंकार और स्ट्रांग हो गया कि हमने जो सोचा, जिस तरीके से मैंने सोचा कि मुझे खुशी मिलेगी, वो चीज वर्कआउट कर गई है। तो अभी आई एम द कंट्रोलर, है ना, चीजें मेरे हाथ में है और मैं जैसे चाहूं वैसे मुझे आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरीके से हमारी संशय ग्रंथि जो है वो और स्ट्रांग होती है। और जैसे ये संशय ग्रंथि स्ट्रांग होती है, हमारा अहंकार स्ट्रांग होता है, वैसे ही हम और इस दलदल में फंसते रहते हैं। तमोगुण और रजोगुण हमें और भयंकर तरीके से नीचे खींचते हैं। तो अभी यहाँ से बाहर निकलने का एक्चुअली सॉल्यूशन क्या है ना? तो अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यति। तो इधर भगवान बता रहे हैं कि अगर आप चाहे, you can be the sinful of most, you can be the most sinful of all sinners। मतलब जितने भी सिनर्स को क्या बोलेंगे हम? पाप करना, आई डोंट नो। पापी। एग्जैक्टली। जो लोग भी पापी हैं उनके अंदर से भी आप सबसे भयंकर जो पापी है वो भी अगर हम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर इफ वी आर सिचुएटेड इन द बोट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अभी देखिए, बोट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कितना सुंदर यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये एक नाव है। किसकी है? दिव्य ज्ञान की। दिव्य ज्ञान की नाव है। अगर हम उसमें सिचुएटेड है तो हम इजीली ये जो भव सागर है ना, किसका? कष्टों का, मिजरीज का, वी विल बी एबल टू क्रॉस ओवर दिस ओशन ऑफ मटेरियल मिजरीज। तो अभी ये कैसे संभव है? तो ये जो बोट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये क्या है? समझिए कि हम एक भवसागर में हैं और इस भवसागर को पार करने के लिए हमें एक नाव चाहिए। चाहे हम कितने भी एक्सपर्ट स्विमर क्यों ना हो, है ना, तो हम यहाँ पे इस भवसागर को अपनी स्विमिंग कैपेबिलिटीज से पार नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो भी हमारी भौतिक कैपेबिलिटीज हैं, भले ही हमारे पास ज्ञान हो या ऐश्वर्य हो या धन हो, संपदा हो, नॉलेज हो, या वॉटेवर, ये सारी चीजों से ये भवसागर क्रॉस नहीं होगा। तो इस भवसागर को क्रॉस करने के लिए हमें एक नौका चाहिए, है ना। और वो नौका क्या है? यहाँ पे दिव्य ज्ञान की नौका है। तो अभी हमने आज गाया श्री गुरु चरण पद्म, तो इसमें भी श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। यहाँ पे जस्ट 1 second, आई विल जस्ट टेक दैट आउट।
श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदो मुहि सावधान मते। तो इधर ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो नौका क्या है, ये श्री गुरु के चरण पद्म है। इसका मतलब क्या हुआ? श्री गुरु चरण पद्म मीन्स द इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन गिवन टू अस बाय श्री गुरु। तो ये जो गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, केवल भक्ति सद्मा, ये दिस इज एन अबोर्ड ऑफ भक्ति। मतलब इसको हिंदी में कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे कि ये भक्ति का धाम है ना। अबोर्ड ऑफ भक्ति मीन्स इट्स अ धाम ऑफ भक्ति। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा वंदो मुहि सावधान मते। तो ये दिस इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द माइंड कि यहाँ पे आकर के हमें अटमोस्ट फोकस्ड होना चाहिए। हम बता रहे हैं कि वंदो मुई सावधान मते यहार प्रसादे भाई ए भव तोरिया आए। क्यों? क्योंकि गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो इट्स एन इंस्ट्रक्शन फॉर द माइंड, वंदो मुई सावधान। तो अभी हम अपने मन को बोल रहे हैं अभी सावधान हो जाओ, क्योंकि गुरु मीन्स वन हु इज हैवी। गुरु को हम हल्के में नहीं ले सकते, गुरु की इंस्ट्रक्शंस को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि गुरु की इंस्ट्रक्शंस के अंदर वो पोटेंसी है, वो पावर है, वो शक्ति है जिससे हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। वो काम जो हमारे बस में नहीं है वो गुरु के इंस्ट्रक्शन से पॉसिबल है। श्री गुरु चरणे रति ए से उत्तम गति। सॉरी, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते कोरिया ऐक्य। तो अभी आगे और हम लोग डीप जा रहे हैं इसके अंदर की गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते कोरिया ऐक्य, कि गुरु महाराज के मुख से जो वाक्य निकले हैं चिते ते कोरिया ऐक्य, उसको कैसे करना है? हमें अपने हृदय के अंदर गाड़ देना है ना। एक तो देखिए, कभी भी अगर बीच पे अगर हम गए हों तो वहां पे क्या होता है कि रेत होती है, रेत के अंदर लिखते हैं बहुत लोग, है ना, लेकिन पानी आता है और वो सब बहा के ले जाता है, मिटा देता है वो सारा। लेकिन हमारे हृदय में हमें कैसे गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया एक, हमें उसको गाड़ना है अपने हृदय में। क्योंकि जब ये माया है ना, इसका बहाव आएगा तो वो जो कुछ भी हमने हल्के से लिखा है ना वो सब मिटा के ले जाएगा। अगर हमने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को अपने हृदय में गाड़ा नहीं, गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य आर ना करी हम मने आशा। फिर वापस मन को इंस्ट्रक्शन है कि हे मन, देखो दोबारा दूसरा कुछ अपने मन में आशा मत लेके आना, है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं का गला घोंट रहे, नहीं, ऐसे नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड गुरु इज वेरी मर्सीफुल। गुरु इज कैरिंग द मर्सी ऑफ कृष्णा। जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस है हमारे लिए, उसको बहुत सिंप्लीफाई करके गुरु देते हैं, बहुत सिंप्लीफाई करके। तो और फिर अगर हमने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को अपने लाइफ से बाहर कर दिया तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि कृष्णा के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत डिफिकल्ट है फॉलो करना, है ना, वो दैट्स नॉट पॉसिबल। गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य आर ना करी मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ए से उत्तम गति। तो रति एक एडवांस, बहुत हाई डीप वर्ड है। रति का मतलब क्या है? रति या राग जिसकी हम बात करते हैं, जहाँ पे रति आती है, जहाँ पे राग आता है, तो वहां पे अटैचमेंट आ जाती है। अभी तो गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य, तो पहला स्टेप यही था कि हमें कुछ भी करके गुरु के इंस्ट्रक्शन से इधर उधर नहीं होना है, उनको कैसे ना कैसे करके गाड़ना है। और ये जब हम करते हैं स्टार्टिंग में तो फिर तकलीफ होती है, क्योंकि जो मोड्स हैं उनके साथ हमें संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि हम अभी विशुद्ध सत्व तो छोड़ दीजिए, सत्वगुण के अंदर भी प्रॉपर्ली स्थित नहीं है, क्योंकि ये जो सत्वगुण इस जगत का है उसके अंदर भी मिश्रण है। किस चीज का है? सत्वगुण इस जगत का है, उसमें रजोगुण का और तमोगुण का हमेशा मिश्रण रहता है। लेट्स से किसी के अंदर 10% सत्वगुण है और 40% रजोगुण है,
और फिर 50% तमोगुण है। आई होप मैंने मैथ्स ठीक किया, या किसी के अंदर 50% सत्व गुण है, या 25% तमोगुण है और 25% उसका रजोगुण है। तो ये अलग अलग जीव जो हैं उनकी अलग अलग मानसिकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके ऊपर अलग अलग गुणों का प्रभाव रहता है। तो जो सत्वगुण है इस जगत के अंदर, उसके अंदर भी दूषण रहता है हमेशा रजोगुण का और तमोगुण का। तो विशुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म क्या है? विशुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म वो है जहाँ पे प्योर डिवोटीज हैं, जहाँ पे शुद्ध भक्त हैं, जहाँ पे आपका रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव एकदम नहीं है। तो अगर हम रजोगुण में और तमोगुण के अंदर डोमिनेंट है, मतलब रजोगुण और तमोगुण बहुत ज्यादा है ना, और सत्वगुण बहुत कम है, तो ऐसे में भक्ति कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वही है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम सत्व गुण के अंदर आए। सत्व गुण के अंदर आने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, जैसे रात को समय से सोना, सवेरे टाइम से उठना, मंगल आरती करना, भक्तों की संगत में आना, मॉर्निंग प्रोग्राम करना, भागवतम सुनना, श्रवण करना, इत्यादि इत्यादि। ये सारी चीजें अगर हमने नहीं करी तो सत्व गुण के अंदर स्थित रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और सत्व गुण में अगर हम नहीं होंगे तो आध्यात्मिकता का या विशुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पे आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, वो पॉसिबल ही नहीं होगा कभी भी, है ना। ओके, सो तो पहला गुरुमुख पद्मवाक्य चित्तते कोरिया एक किया, तो यहाँ पे संघर्ष है। फिर श्री गुरु चरणे रति ए से उत्तम गति। अगर हमें गुरु के इंस्ट्रक्शंस से रति हो जाए, अटैचमेंट हो जाए, तो फिर ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। तो यहाँ पे आके आ रहा है ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, पहले नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे आके जब रति होती है गुरु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए, सो देन नेचुरली हमारे अंदर स्पिरिचुअल डिजायर्स आएंगे, है ना, मटेरियल डिजायर्स नहीं आएंगे। और ऐसे नहीं है कि ये प्रसादे पूरे सर्व आशा मतलब जब पहले भक्ति में हम आए थे नए नए बहुत अच्छा लगता था सुनते, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो स्पिरिचुअल डिजायर्स हमारे मन में कल्टीवेट हुए, इसके लिए हम कहाँ से शुरू करते हैं? श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्य। तो वहां से हमने शुरुआत करी और धीरे धीरे हम श्री गुरु चरण रति ए से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, तो वहां तक हम आए। तो जहाँ पे हमारे अंदर, हमारे इंटेलेक्ट में या हमारे मन में गुरु के इंस्ट्रक्शंस के प्रति रति डेवलप हो रही है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। चक्षुदान दिलो यही, तो देखिए चक्षु तो है, मतलब जो आंखें हैं वो तो है हमारे पास देखने के लिए ना। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदर चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो आंखें तो हैं जिससे हमें दिख सकता है, लेकिन उसके ऊपर प्रेम का अंजन हमारे पास नहीं है ना। तो चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। तो जिस दिव्य ज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है? जब हम बात करते हैं ये सृष्टि की, तो भी ये जो अहंकार है ना, तो इसके भी 3 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं एक्चुअली: मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, तो ये जो गुडनेस है, इसको हम सत्वगुण बोलते हैं, तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है मन, माइंड। ठीक है, और मोड ऑफ पैशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है इंटेलिजेंस। तो देखिए, हालांकि भगवद गीता में बताया है कि इंद्रियां हैं, उसके ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बट स्टिल जो मोड ऑफ गुडनेस है उसका ट्रांसफॉर्मेशन है मन। ऐसा क्यों है? तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मन है दैट इज द सीट ऑफ ऑल इमोशंस, है ना। और इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं कि इमोशंस हमें जब हमारे इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं तो हम सुनते नहीं हैं कि हमारी इंटेलिजेंस क्या कह रही है।
इंटेलिजेंस को भी हम साइड कर देते हैं, इमोशंस के अंदर इतनी पावर होती है। तो तभी एक्चुअली भगवत गीता में भगवान क्यों कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ना मन मना भव ना, तो उसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि अगर समहाउ येन केन प्रकार ना हमने भगवान के लिए, या भगवान के लिए तो खैर नहीं हो सकता है, बट भगवान के भक्तों के लिए ही हो सकता है वो शुरुआत। अगर भगवान के भक्तों के लिए कैसे ना कैसे अगर हमने इमोशंस डेवलप किए हैं, स्पेशली फॉर गुरु, है ना, अगर वहां पे हमारे इमोशंस डेवलप्ड हैं तो बहुत इजी होगा हमारे लिए भक्ति में प्रोग्रेस करना, है ना, तभी हम मनमना भव कर पाएंगे। और मन जो है, बिकॉज उसके अंदर मन तिकड़म नहीं लगा सकता है, जो बुद्धि है वो तिकड़म लगाती है ना। अगर इच्छा है तो मन ने कोई इच्छा करी, लेट्स से, है ना, अभी कोई भी अगर विकर्म करना है हमें, जैसे मान लीजिए किसी चोर को चोरी करनी है बैंक में जाके, है ना, तो ये तो विकर्म हो गया है, कुछ भी हम सोच सकते हैं। तो उसको करने के लिए मन ने इच्छा करी है, लेकिन उसको करने के लिए जो कुछ भी प्लानिंग करनी होगी वो इंटेलिजेंस करके देगी, कि रात में जाना है, ऐसे जाके ये सारे झूठ बोलने हैं, या वट एवर करना है, गन होनी चाहिए, शूट करना है किसी को, या डराना है, वट एवर। तो ये जितनी भी सारी प्लानिंग है ये इंटेलिजेंस कर रही है, ये सब मन नहीं कर सकता, है ना, मन ने केवल इच्छा करी। इसीलिए जो प्लानिंग होती है किसी भी चीज के ऊपर, ध्याये तो विषयान पुंसान, है ना, तो ये यहीं से एक्चुअली सारा पतन शुरू होता है। प्रॉब्लम इच्छा में नहीं आती है। अगर हमारे पास किसी चीज की इच्छा आ रही है तो उस इच्छा को भी विद द पावर ऑफ भक्ति, विद द पावर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु, हम उस इच्छा को वहां पे दबा सकते हैं, उसको हम कर्ब कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हमने ध्याय तो कर लिया, जो कि इंटेलिजेंस का काम है, और वो क्या है, इंटेलिजेंस इज इन द मोड ऑफ पैशन, तो उससे हम बहुत जल्दी नीचे जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि हमारा पतन होएगा। तो ये ध्यायत्व का जो ये प्रिंसिपल है ये बहुत डेंजरस होता है लाइक स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर। अगर हमने मटेरियल चीजों के ऊपर अपना चिंतन चालू कर दिया, है ना, तो वो फर्स्ट स्टेप होता है। वहां से फिर पीछे रिवर्स आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हमारा ध्याय तो गड़बड़ है, वहां पे आने के बाद तो चीजें रिवर्स करना डिफिकल्ट है। तो इसीलिए चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो ये दिव्य ज्ञान है क्या? अभी ट्रांसफॉर्मेशन जब हम बात करते हैं, मोड ऑफ गुडनेस में माइंड है, तो मोड ऑफ गुडनेस का ही ट्रांसफॉर्मेशन इज ज्ञान शक्ति, ठीक है। और मोड ऑफ पैशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्रिया शक्ति, मोड ऑफ इग्नोरेंस का ट्रांसफॉर्मेशन इज द्रव्य शक्ति, ठीक है। अभी जब हम ज्ञान शक्ति की बात करते हैं तो ये ज्ञान शक्ति क्या है एग्जैक्टली? ज्ञान शक्ति इज दिव्य ज्ञान। जब बता रहे हैं भगवान के वो जो बोट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है ना, जो नाव है दिव्य ज्ञान की, तो ये जो दिव्य ज्ञान है ये हमारे बुद्धि से नहीं आता, है ना। ये दिव्य ज्ञान हमारे इंटेलेक्ट से नहीं आता कि हमें लगे कि हम अपना बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें या अपने दिमाग को अच्छे से फोड़ लें इन किताबों के अंदर तो हमें दिव्य ज्ञान मिल जाएगा। ऐसे नहीं आता दिव्य ज्ञान, है ना। दिव्य ज्ञान हृदय कैसे आएगा? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। सो दिव्य ज्ञान हमेशा हृदय में प्रकाशित होगा। इसको हम अपने एफर्ट से, जोर जबरदस्ती से हासिल नहीं कर सकते। जैसे इंजीनियरिंग पढ़नी है या डॉक्टरी पढ़नी है या कुछ भी और करना है तो मेहनत करके, है ना, खूब वर्क हार्ड करके हम वो सब चीजें ले सकते हैं, है ना। बट दिव्य ज्ञान का जो फील्ड है वहां पे ये सब नहीं चलता है। ऑफ कोर्स एफर्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब नहीं है कि हम कुछ भी ना करें और ऐसे ही बैठ जाएं, है ना। वो सब एफर्ट तो हमें करना है कहाँ से? गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य। तो ये सारे एफर्ट्स अगर हमने नहीं करे तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित भी नहीं होने वाला है बिल्कुल भी, अगर एफर्ट्स नहीं डालें। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिव्य ज्ञान हृदय में रिवील होता है। और ये जो चक्षु है, चक्षुदान दिलो यही, ये जो चक्षुदान है ये एक गिफ्ट है जो हमें मिलता है बाय गुरु, थ्रू गुरु परंपरा। चक्षुदान दिलो यही, तो ये चक्षु क्या है? ये हमारे इंटरनल परसेप्शन है।
टू अंडरस्टैंड कि गलत क्या है और सही क्या है। तो यही सत्वगुण है। सत्वगुण एग्जैक्टली क्या है? सत्वगुण का मतलब है कि हमें चीजें एज इट इज समझ में आ रही हैं, है ना। जो मोड ऑफ पैशन है उसके अंदर सिर्फ हमें एक ही चीज दिखाई देती है और वो है फल। कैसे ना कैसे करके हमें फ्रूटिव एक्टिविटी कर रहे हैं और हमारे को बस वो फल चाहिए, और हम अंधे हो जाते हैं, बस हमें ये फल चाहिए, दैट्स इट। जैसे रावण है, वो एकदम अंधा हो गया था, सीता महारानी को उठा के ले आया, नहीं 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 मुझे भोग करना है, अंधा हो गया। सिमिलरली दुर्योधन ऑल्सो, ही इज कंप्लीटली ब्लाइंडेड बिकॉज ऑफ हिज लस्ट फॉर द्रौपदी महारानी, अंधा हो गया। अभी उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये उसके, दिस इज अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन उसके लिए। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मोड ऑफ गुडनेस, अभी वो टॉकिंग अबाउट मोड ऑफ गुडनेस है। मोड ऑफ पैशन में सिर्फ आपको वो फल दिखाई देता है और फिर आपको नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है, बस आप उसके पीछे भागते हैं। और मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर सही क्या है गलत क्या है वो तो डेफिनेटली हमें नहीं समझ में आता। एक और स्टेप नीचे जाता है, वहां पे हम अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तो पैशन के अंदर हम रह नहीं सकते, उससे हम नीचे तमोगुण में आएंगे ही आएंगे, है ना। जैसे रावण तमोगुण में आया और उसका ही नाश नहीं हुआ, पूरा उसके कुल का नाश हो गया। सिमिलरली वी सी दुर्योधन का भी पूरे कुल का नाश हो गया। सो सत्वगुण, अगेन ये सत्वगुण के अंदर अगर हमने एफर्ट्स नहीं किए अपने आप को सत्वगुण में रखने के, तो बहुत इजीली, मतलब उसके लिए हमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, हम तमोगुण में और रजोगुण के अंदर स्लिप करेंगे ही करेंगे। हमें एफर्ट सिर्फ सत्वगुण में रहने के लिए करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, बहुत, इट्स वेरी डिफिकल्ट अपने आप को सत्वगुण में रखना, है ना। अदरवाइज हम डेफिनेटली नीचे के मोड्स में जाएंगे। ओके, तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, नेक्स्ट स्टेप। प्रेमा भक्ति जहा होते अविद्या विनाशयाते। सो हमने शुरुआत करी थी अविद्या से, तो अविद्या है तो कामना है, कामना है तो कर्म है, कर्म है तो फल है, फल है तो संशय ग्रंथि है, और संशय ग्रंथि जब एक बार आ गई तो उसके बाद फिर संशय आत्मा विनश्यति, तो अहंकार उससे हमारा और डीप होगा। और ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, एक बार हमने किया उसके बाद फिर हमारा अहंकार डीप हुआ, फिर वापस से उसी अहंकार के साथ दोबारा हम अविद्या में जाएंगे, अविद्या और गहरी हो जाएगी, अविद्या गहरी हो जाएगी, फिर हमारी कामनाएं और गहरी, फिर हमारी कर्म, फल, फिर संशय ग्रंथि, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्या लाइन थी ये, प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे आते। तो अविद्या को हम कैसे काट सकते हैं, है ना। सो लाइक फॉल्स ईगो की भी हम जब बात करते हैं या अहंकार की बात करते हैं, तो दैट्स द लास्ट थिंग टू गो। भक्ति के अंदर भी बहुत सारी चीजें भक्ति के अंदर हम वर्कआउट कर सकते हैं, बट फॉल्स ईगो को निकालना, अहंकार को निकालना, इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे बता रहे, अविद्या, प्रेमा भक्ति, जब तक आपका प्रेम डेवलप नहीं होता। अभी देखिए हमने कहाँ से शुरू किया था, अब यहाँ पे प्रेम की बात हो रही है। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश आते। तो अगर प्रेमा भक्ति होएगी हमारे पास तो उससे अविद्या का नाश हो सकता है। अविद्या का अगर नाश होगा, विच इज अविद्या इज बेसिकली ग्रॉस इग्नोरेंस, तो अगर हमने ये इग्नोरेंस को हम हटा पाए, ये अविद्या को हम हटा पाए, वो कैसे हो पाएगा, जस्ट प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाशी आते। सो as it is said, Prabhupada says, love is the most powerful motivating force in the universe. तो ये लव एक्चुअली क्या है ना। दिस इज आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। सो लव, दिस इज स्पिरिचुअल लव, है ना। तो इसको अगर हमने कल्टीवेट किया, इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं, तो प्रेमा भक्ति अगर हमारे को गुरु से, गुरु के इंस्ट्रक्शन से, इफ वी डेवलप आवर लॉस्ट स्पिरिचुअल लव देयर, देन इट इज पॉसिबल फॉर अस टू कट अविद्या। तब हम अविद्या को नष्ट कर सकते हैं, है ना। प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते, वेदे गाय याहार
चरित। तो ये सारी चीजें इसका फाउंडेशन है, इसका बैकिंग है वेदों के अंदर। ऐसे नहीं है कि ये कहीं से भी क्रॉप अप हो गया कि वेदे गाय यहर चरित। सो वेद जो है वो आचार्य की, गुरु परंपरा की, उसका जो चरित्र है उसका बखान कर रहे हैं। और अगर हम एबे यश घुषुक त्रिभुवन करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ गुरु एंड गुरु परंपरा, then we have to follow the instructions of the spiritual master. श्री गुरु करुणा सिंधु, अभी श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। अभी प्रोसेस काफी आई मीन रास्ता लंबा है और गोल भी हमारा काफी डिफिकल्ट है, कृष्ण प्रेम। बट हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। बिकॉज श्री गुरु कौन है? वो ही इज एन ओशन ऑफ मर्सी। अधम जनार बंधु, हम जैसे अधम पापियों फॉलन सोल्स के लिए श्री गुरु हैं, है ना। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। आगे की लाइन क्या है? श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन। हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। अभी देखिए इतना सारा काम है जो हमें करना है, और इस दैट्स वाई हम गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। क्योंकि अगर गुरु का आश्रय हमें नहीं मिला तो ये भव सागर से बाहर निकलने का जो हमारा गोल है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा, है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित नहीं हो पाएगा। प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश आते, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जो प्रार्थना है एक्चुअली, दिस एक्चुअली कट्स ऋत्विकवाद ऑल्सो, है ना। अगर गुरु की इंस्ट्रक्शंस हमारे पास नहीं है, श्री रूप मंजरी पद सेई मोरा संपद, ये सॉन्ग भी इतना हैवी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम दास ठाकुर क्या प्रे कर रहे हैं? दैट मेरा सब कुछ क्या है? इंस्ट्रक्शंस है। सेई मोरा प्राण धन, सेई मोरा आभरण, सेई व्रत, सेई तप, सेई मोरा मंत्र जप। देखिए कहाँ तक गए। अभी हम लोग सोचते हैं कि चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्यों है इंपॉर्टेंट? ये कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर गुरु की इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम ये सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जस्ट बिकॉज वी आर शेल्टर्ड अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु, दैट दिस इज द रीजन कि हम इस प्रोसेस में टिके हुए हैं। अगर गुरु के इंस्ट्रक्शंस की छाता या अम्ब्रेला हमारे पास नहीं है तो ना तो हमारा मंत्र जप कुछ है, ना हमारा तपस्या कुछ है, ना हमारा ज्ञान कुछ है। ज्ञान, तप, दान, मंत्र जप, देखिए कि कहाँ तक बोल गए इधर नरोत्तम दास ठाकुर, से ही मोरा मंत्र जप। सो यस, आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। It was wonderful class, Mataji. Every time listening to you is really enriching our knowledge, and बहुत अच्छा क्लास लगता है आपको सुनना। थैंक यू माताजी। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। प्रभु जी हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आपका क्वेश्चन है जितेंद्र प्रभु। कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। माता जी, इट वाज अ वंडरफुल क्लास। और जैसे आपने खुद भी कहा कि हमें ना बहुत लाइटली लेते हैं इन सब चीज़ों को, वैष्णव सॉन्ग्स को और प्रार्थनाओं को, लेकिन आपने उसको बताया कि वो सच में कितनी हैवी है, एक्चुअली कितना डीप मीनिंग है उसका, वो आपने बिल्कुल अच्छे से रिवील कर दिया उसको। सारा शास्त्र है ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, पूरा शास्त्र है।
Yes, Prabhuji, that's right. Thank you, Mataji. Thanks for this class. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to Guru Maharaj, Srila Prabhupada. हाँ जी, कन्या कुमारी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा प्रणाम। अच्छा जी, सही है कि गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो गुरु अगर नहीं है लाइफ में, अभी तक नहीं आए गुरु, ऐसे ही हम जपा करें, क्लासेस सुन रहे हैं, तो जिंदगी ऐसी चली जाएगी माता जी। क्या गुरु नहीं मिलेंगे? क्या गुरु की कृपा नहीं है? इसका मतलब गुरु तो सबको, सबके लिए एक ही गुरु है ना माता जी। हाँ, आप सबका इनिशिएशन हो जाता है तो आपको पर्टिकुलर ये गुरु है आपको पता चल, लेकिन जिनका नहीं है गुरु, प्रभुपाद को ही हम मानते हैं, जैसे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जैसे बोलते हैं, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं ऐसा उनको कभी नहीं देखा। किसी गुरु के संस्था से नहीं आए, रियल गुरु के संस्था से नहीं आए, जैसे कि आप लोग के गुरु जो है होते हैं वैसे नहीं आए, तो इसका मतलब कृपा नहीं है क्या? नहीं है, कृपा डेफिनेटली है। बिकॉज जिस गौड़ी वैष्णव परंपरा में जैसे हम आ रहे हैं जिसमें, तो वहाँ पे हमारे फाउंडर गुरु जो हमारे शिक्षा गुरु हैं वो कौन है? श्रील प्रभुपाद हैं, राइट। तो उनकी बुक्स पढ़ रहे हैं और उनको सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली मर्सी तो है। बट अगर किसी को भक्ति के अंदर सीरियसली एडवांस करना है तो गुरु होना जरूरी है। सो if we want to advance in spirituality, seriously if we want कि हम भक्ति में आगे बढ़ें, तो हम इस दिशा में ज़रूर अपना कदम बढ़ाएंगे डेफिनेटली। सो ऑफ कोर्स इट मे टेक टाइम, है ना, इसमें कुछ समय लग सकता है, कुछ साल भी लग सकते हैं। और ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों में हमें रश नहीं करना चाहिए, बट वो डिपेंड करता है कि हमारी अंदर इच्छा कितनी तीव्र है। जितनी तीव्र हमारे हृदय के अंदर इच्छा है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, उसी हिसाब से कृष्णा विल अरेंज अ गुरु इन आवर लाइफ। एंड एज आई सेड दैट यस, वी शुड नॉट रश थ्रू थिंग्स, क्योंकि गुरु का चयन करना और उनको फॉलो करना ये बहुत गंभीर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो वी शुड टेक आवर टाइम, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस इस, नहीं तो जीवन निकल जाएगा और हम यहीं पे फंस जाएंगे। गुरु के बगैर यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है, दैट्स अ फैक्ट। एंड इफ वी आर सीरियस अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ, तो हम इस दिशा में सोचेंगे, इच्छा करेंगे, है ना। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। ये स्पिरिचुअल डिजायर है कि हमें गुरु चाहिए। तो ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, एक है गुरु, एक है कृष्णा, दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे चलते हैं हमारी लाइफ के अंदर, और दोनों ही मतलब इंडिस्पेंसिबल हैं। ऐसे नहीं कि हम एक को हटा दें दूसरे को रख लें, तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो दोनों ज़रूरी हैं। सो कृपा है, डेफिनेटली है, बट ऑफ कोर्स गुरु इज ए नेसेसिटी। आई डोंट नो माता जी, आपको क्लैरिफाई हुआ क्या या कुछ और? हाँ, नहीं ठीक सही है माता जी, लेकिन माता जी पतन हो रहा है ना माता जी, नीचे गिर रहे हैं, जो इससे कि तमगुण रजगुण में आ रहे हैं, सत्यगुण लेवल में आते हैं, फिर तमगुण रजगुण में आ जाते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं माता जी, फिर गेटअप उठते हैं, फिर वो उन्नति नहीं हो रहा। मैं खुद फील कर रही हूँ माता जी, मैं खुद गिर रही हूँ, बहुत नीचे गिर रही हूँ, पतित हो रही हूँ। वही चाहिए, गुरु जी चाहिए, चाहिए, क्योंकि वही तो दिव्य ज्ञान दे सकते हैं, वही तो आंखें खुल, ज्ञान मिल रहा है आपसे, लेकिन फिर भी माता जी वो मुझे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है माता जी, मुझे कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मुझे चैंटिंग कर रही हूँ, पता नहीं दिल से कुछ अधूरा सा लग रहा है कि कुछ तो कमी है, क्योंकि मैं बहुत पतित हो रही हूँ माता जी। नहीं ऐसा माता जी, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो अपने पे और गुरु परंपरा पे, एंड आई थिंक यू आर डूइंग वेरी वेल। आपके 16 माला तो हम सबसे जल्दी हो जाती हैं, एंड आई थिंक 6:30 तो माता जी अपनी 16 माला कंप्लीट करते हैं, 7 o'clock तो ऑफिस चले जाते हैं। वो माता जी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है माता जी, वो गुरु की कृपा नहीं है।
आई थिंक कोई एक दिन भी ऐसा होगा नहीं जब कन्याकुमारी माता जी को मैं नहीं देखूंगी जपा में, वो हमेशा होते ही हैं। हमारा एटलीस्ट मेरा तो एक आधा दिन ऊपर नीचे हो जाता है इधर उधर, पर आपका तो फिर भी नहीं होता है। सो यस, आई मीन एट सम लेवल्स यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल हियर। आपका जपा बहुत अच्छा चल रहा है और आप रोज मंगल आरती में मतलब आते हो डेली। एक दूसरा ग्रुप है जहाँ पे माता जी ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे हम लोग होते हैं। शी इज बाय डिफॉल्ट एवरी डे देयर एट 5 o'clock, रोज मंगल आरती करते हैं। आपका जपा बहुत सॉलिड है, जो कि आप सुबह 7 बजे से पहले हर हालत में कंप्लीट कर लेते हो, है ना। दैट्स वेरी गुड। प्लस आपके अगर लेट्स से कहीं पे गड़बड़ हो रही है तो वो श्रवण या रीडिंग में हो सकती है। आपका श्रवण कैसे चल रहा है माता जी? श्रवण भी अच्छा नहीं चल रहा है माता जी। अभी आजकल आज ही थोड़ा सा ध्यान से सुनी हूँ, अदरवाइज बिजी ऐसे ही वाहन तो है माता जी काम, लेकिन वही चल ओके। रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, हम श्रवण कहाँ से कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम लिमिटेड है। सो हाँ यू शुड हियर प्रभुपाद लेक्चर, है ना। प्रभुपाद के लेक्चर्स आपको सुनने हैं, या कोई शुद्ध भक्त के लेक्चर्स आप सुनिए। इस्कॉन में बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, जितने भी इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, दे आर ऑल प्योर डिवोटीज। आप किसी को भी सुन सकते हैं, प्रभुपाद जी को सुनिए। आप उनको प्रभुपाद जी की बुक्स लेट्स से अगर आप रात को जब सो रहे हो या आपके पास टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट आप एक श्लोक रोज पढ़ने का नियम बनाओ, है ना। क्योंकि जो भी आपको लग रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में जो वीकनेस फील हो रही है, वो इस वजह से, क्योंकि अगर हमारा श्रवण प्रॉपर नहीं है ना, तो डेफिनेटली हम स्पिरिचुअल लाइफ में वीक फील करेंगे। और श्रवण सही नहीं होने से हमारा जपा भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जपा है और श्रवण है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम बोलेंगे दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है, तो दे गो साइड बाय साइड। बट ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने बहुत जगह पे अपने पोपोट्स में बोला है, हियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक बार को हम जपा के अंदर भी ढीले पड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारा श्रवण अच्छा होगा तो हमारा जपा ढीला नहीं पड़ेगा, है ना। तो श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हियरिंग कैसे ना कैसे हमें करना ही है। एंड अनदर थिंग इज दैट स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत सारी चीजें, आई मीन एक जोन होती है जहाँ पे स्पून फीडिंग होती है, दैट हमें हर एक चीज स्पून फीडिंग से दी जा रही है। बट स्पिरिचुअलिटी बहुत लंबे समय तक स्पून फीडिंग पे नहीं चलेगी। आई मीन हमें खुद को इतनी मेच्योरिटी लानी है कि हम खुद वो चीजें करें जो चीज हमारे लिए रिक्वायर्ड है ना। हर चीज स्पून फीडिंग से नहीं होगा। अभी जैसे ये जो है स्पून फीडिंग से तो खैर काफी सारी चीजें हो रही है। अभी जैसे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर बस हमें सिर्फ ज्वाइन करना है ना, ज्वाइन करना है, वीडियो ऑन रखना है। इतना अगर हमने कर लिया तो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम, हमारा जपा, हमारा श्रवण, रीडिंग, ये सारा कुछ इसके अंदर आ रहा है। सो इन वन सेंस यू आर डूइंग ऑल्सो। बट हियरिंग ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, तो हियरिंग करिए। एंड उत्साह, वो कौन सा श्लोक है, उत्साह निश्चयात धैर्यात। तो ये सारी चीजें, उत्साह, निश्चय, धैर्य, धैर्य भी रखना जरूरी है ना। तो धीरे धीरे चीजें होंगी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे होएगा। एंड आई थिंक यू आर डूइंग वेरी वेल। आप इस चीज को कंटिन्यू रखो, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप मॉर्निंग का अपना जो प्रोग्राम है, जो आप कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, इसको आप कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहे हो और कर पा रहे हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है अगेंस्ट माया। यस माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, नैनन प्रणाम। वंडरफुल क्लास। कृष्णा चाहते थे आप ही क्लास करो। He was Krishna's wish. So nice माता जी, आपने इतने सुंदर क्रिएशन से लेके आपने फिर बाद में बताया कि कैसे काम जो है, काम अगर विद इन रिलीजन
रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के अंदर है, धर्म के अंतर्गत है, तो वो भी हमारा पूरा भगवान करते सैंक्शन कर देते हैं। और अगर पाप होगा तो उसका रिएक्शन है वो भी हमें भुगतना पड़ेगा। काम एवं क्रोध एवं जो श्लोक बोला वेरी नाइस, रजोगुण की प्रधानता आपने बताया कि कैसे कि अगर हम रजोगुण में है तो हम तमोगुण में आ ही जाएंगे, फिसल ही जाएंगे तमोगुण में। वेरी नाइस पॉइंट एक्चुअली, और ये बहुत पावरफुल पॉइंट है और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ में। तो आज के श्लोक में भी आई थिंक यही था कि भाई जो सतोगुण है, सतोगुण में हम ज्यादा टिक नहीं पाते हैं, हम और गुणों में फिसल रहे हैं। प्योर यहाँ पे प्योर सतोगुण मिलना बहुत मुश्किल है, ज्यादातर मिक्सचर ऑफ यही मिल रहा है सारा। बहुत अच्छा है। और अपने कैसे इतना सुंदर आपने ये बताया कि कैसे अविद्या है, अविद्या से कामनाएं आती हैं, कामनाओं से हमारे फल आते हैं, फल से हम क्या है कर्म करते हैं, विकर्म कर्म के बारे में आपने बताया कि गलत कर्म करते हैं, फल से हमें संशय ग्रंथि अहंकार बनता है, और अहंकार से आपने बताया कि कैसे जो है अहंकार क्या है कि इच्छा है, कर्म क्रिया ये सब आता है जिसमें कि हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन आती है इसमें अहंकार में, राइट। हम अपनी इच्छा संतुष्टि के लिए जो हम करते हैं, फल प्राप्ति के लिए, जो आनंद संसारी आनंद प्राप्त करने के लिए जो करते हैं वो अहंकार से उसे दृढ़ होता है। आपने सेंस ग्रेटिफिकेशन आनंद के बारे में बताया कि ऐसे करेंगे तो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारा अहंकार। और अहंकार जो है इसमें ये भावना रहती है कि मैं जो चाहूं मैं वो कर सकता हूँ, मैं इफ आई डू दिस आई विल बी हैप्पी, तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, आई एम द कंट्रोलर। तो सच में ये बहुत सुंदर लेक्चर है। वहां से फिर आपने कैसे हमें बताया कि दिव्य ज्ञान जो है कितना इंपॉर्टेंट है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान के द्वारा हम कैसे भव सागर से पार हो सकते हैं, दिव्य ज्ञान अगर हो। लेकिन स्विमिंग से पॉसिबल नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि कोई और तरीके से नहीं हो सकता ये, कोई हम सोचे कोई और विकल्प निकल जाए तो वो नहीं निकल सकता। सिर्फ ये है कि गुरु की शरण में जाने से ही ऐसा पॉसिबल होगा। और गुरु की शरण में जाने से क्या है कि दिव्य ज्ञान की आपने बताया कि नौका में हम उसे पार कर सकते हैं, राइट। और ये दिव्य ज्ञान कहाँ से आएगा? गुरु की शरण में जाने से ही हमें एक्चुअली प्राप्त होगा, राइट। तो गुरु के और आपने बताया कि कैसे गुरु के चरण है वो भक्ति का धाम है। तो वाह, कितना बड़ी स्टेटमेंट है ये कि गुरु के चरण भक्ति का धाम है। कहीं और इतने मतलब प्रयत्न ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस गुरु की शरण लेनी है। कितना आसान है कि गुरु की शरण ले लो। और जो इनिशिएट नहीं है वो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की शरण ले, और जिनके गुरु हैं वो गुरु की शरण ले। तो ऐसा तो नहीं है कि वो भी किसी चीज से डिप्राइव्ड है, डिप्राइव्ड कोई भी नहीं है यहाँ पे। गुरु कितनी अच्छा है, सबको मिल रहे हैं गुरु। तो और क्या है कि माइंड को कैसे आप बताया कि कैसे माइंड को इंस्ट्रक्शंस हमें देना चाहिए, और वी शुड बी फोकस्ड। माइंड को इंस्ट्रक्शंस देना होगा, नहीं तो माइंड तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। माइंड को समझाना होगा कि गुरु की कृपा से ही हम भवसागर पार कर सकते हैं, अदरवाइज। और गुरु आपने बताया कि गुरु इस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है, बहुत हैवी है, बहुत तगड़ी चीज है, बहुत पावरफुल चीज है। उसके पास पावर है, पोटेंसी है, और वो हमें भवसागर से पार करा सकता है। गुरु की ताकत इतनी ज्यादा है, और वो ही हमें माया के भाव से बचा सकता है, और वो हमें कुछ भी नहीं बचा सकता। और आप उसमें कितना सुंदर आपने प्रेयर की कि हे मन, कोई दूसरी आशा मत करना दूसरी आशा मत करना, राइट। गुरु जो है वो कृपा का कृपा कैरी करता है। किसकी? कृष्ण से कृपा जो मिल रही है वो गुरु के पास है। वो कृपा, वो सारा खजाना गुरु के पास है जो कृष्ण जो देते हैं। और जो कृष्ण देते हैं वो गुरु उसको और सिंप्लीफाई करके हमें बता देते हैं, और आसानी से हमारी बुद्धि जो है ना, ये जो हमारी जड़ बुद्धि है वो समझ सके उसको। फिर आपने रति और राग के बारे में कितना सुंदर बताया कि पहली चीज है इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा, और उसको गार्ड लेना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन को। ये नहीं कि सुन लिया और इस कान से सुना इससे निकाल दिया, मतलब उस इंस्ट्रक्शन को बहुत, जैसे जयप्रदा महाराज को जो इंस्ट्रक्शन दिए थे प्रभुपाद ने, वो आज भी वो कहते हैं कि मेरे इंस्ट्रक्शन जब तक नहीं होंगे मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा यहाँ से। वो एक्सटेंड करवा रहे हैं अपना टाइम, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शंस पूरे नहीं किए अभी तक अपने गुरु के। और एक हम है कि जो
सिर्फ गुरु ने हमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दिए। और मुझे तो जनरल इंस्ट्रक्शंस ही दिए हैं जो सबको देते हैं कि भाई प्रीचिंग करो और ऐसे भक्त की एसोसिएशन करो और वैष्णव सेवा करो, वैष्णव का ख्याल करो। अब मुझसे यही नहीं होता, राइट। सेकंड आपने बताया कि गुरु से अटैचमेंट, ये राग और रति और राग जो आपने बोला अटैचमेंट, ये होना बहुत जरूरी है, ये हमें डेवलप, ये सेकंड है। फिर आपने बताया कि अगर हम ये करेंगे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, राग लाएंगे, तो क्या होगा, हमारी जो स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं वो फुलफिल होंगी। मतलब संसारिक डिजायर नहीं, स्पिरिचुअल डिजायर्स फुलफिल होंगी। भगवान के पास जाना, भगवान के धाम जाना, अच्छी तरह से भक्ति करना, और महामाया से पीछा छूटेगा, योग माया के उसमें आएंगे। तो ये सब बहुत अच्छा आपने बताया। फिर आपने कैसे बताया कि अहंकार का आपने बताया कि कैसे जो माइंड है, अहंकार जो गुडनेस है, अहंकार में तीन जो आपने बताया, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। और गुडनेस में आपने बताया कि माइंड को, माइंड रिप्रेजेंट करता है गुडनेस, राइट। और माइंड क्या है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति मीन्स पावर ऑफ नॉलेज। तो उसमें पैशन में आपने बताया कि इंटेलिजेंस, जो हमारी इंटेलिजेंस है, अगर ये इंटेलिजेंस अगर करप्ट हो जाएगी तो ये इंटेलिजेंस हमें कहाँ से कहाँ में बर्बाद कर देगी। और ये इंटेलिजेंस जब हम भगवान में लगा देंगे, गुरु के चरणों में लगा देंगे, और ये इंटेलिजेंस हमें भगवान के पास में ले जाएगी। ये है क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति मीन्स एक्शन, पावर ऑफ एक्शन, राइट, एक्शन के लिए। तो माइंड आपने बताया कि कैसे, गुडनेस में आपने बताया था कि माइंड इज सीट ऑफ ऑल इमोशंस, सारे इमोशंस वहीं से, माइंड से ही आते हैं ना। और माइंड एक तरह से इज वेरी वेरी पावरफुल, अगर माइंड को, अगर ये है ना, माइंड को अगर कंट्रोल कर लिया और सही जगह पे लगा लिया, देन ज्ञान शक्ति डेफिनेटली इट्स डेफिनेटली मोड ऑफ गुडनेस। उसके बाद में इग्नोरेंस आपने बताया कि द्रव्य शक्ति है। द्रव्य शक्ति मीन्स पंचभूत, मतलब शरीर। ये शरीर जो है ये है द्रव्य शक्ति है, और ये द्रव्य शक्ति तमोगुण है। तभी तो हमें बार बार कहा जाता है देहात्म बुद्धि से बाहर निकलो देहात्म बुद्धि से बाहर निकलो, शरीर की आसक्ति से बाहर निकलो, क्योंकि ये तमोगुण में है हम लोग। जब भी हम शरीर में सोचते हैं तो हम तमोगुण में आ जाते हैं, जब हम शरीर के बारे में सोचते हैं। तो बहुत सुंदर आपने इसको बहुत सुंदर बताया। फिर आपने कितना सुंदर बताया कि अहंकार से निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको एक ही तरीके से निकला जा सकता है, और वो है प्रेम भक्ति के द्वारा। और जब हम प्रेम भक्ति करेंगे तो क्या होगा, अविद्या है उसका विनाश हो जाएगा, और जो ग्रॉस इग्नोरेंस है हमारे अंदर उसका भी नाश हो जाएगा। तो ये जब सब नाश हो जाएगा इन सब का, तो इसमें हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत आसानी से फिर हम गुरु की इंस्ट्रक्शन को भी अच्छी तरह से गाड़ सकते हैं, अटैचमेंट भी कर लेंगे, उनसे राग भी हो जाएगा, और हमारी सारी इच्छाएं जो है स्पिरिचुअल वो डिजायर्स पूरी हो जाएंगी। माता जी आपने बहुत ही सुंदर से, बहुत सुंदर बताया कैसे गुरु का आश्रय जो नहीं मिलता तो बिल्कुल भवसागर पार करना असंभव है उनके लिए जिनके गुरु के है। इसीलिए हमें यहाँ से जुड़े रहना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म। आपने बताया ये श्रवण भी है और ये इसमें हमारा रीडिंग भी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने बताया, ये होना चाहिए एवरीडे, और ये प्लेटफॉर्म हमें वो दे रहा है, राइट। और आपने बताया कैसे नरोत्तम दास ठाकुर की जो प्रेयर थी, आपने जो आपने सुनाया था पहले कि गुरु ही मेरा शेल्टर है, गुरु ही मेरी मर्सी है, मतलब गुरु को इज जस्ट ग्लोरीफाइंग द गुरु। तो थैंक यू सो मच माता जी, so wonderful lecture, so nice, so many nice things to take। and जब भी आप आते हो ना माता जी, आप बड़े सहज से, बड़े प्रेम से एक एक पॉइंट को बड़े अच्छी तरह से मैं जब बोलती हूँ ना माता जी, इट्स नॉट कंपैरिजन, बट मैं जब बोलती हूँ तो तड़ाक 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 तड़ाक, दैट्स इट, फिनिश कोई समझ में आए ना है। अच्छा, मैं जो है मैं बुकिश लैंग्वेज ज्यादा बोलती हूँ, आप प्रैक्टिकल लाइफ बोलते हो, तो दिस इज वंडरफुल माता जी। मैं आपकी क्लासेस बहुत रिलिश करती हूँ, बिकॉज योर क्लासेस गिव रियली प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच माता जी, आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रियलाइजेशंस आल्सो। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे बताए, एंड आई ऑलवेज लुक अपॉन यू एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एंड आई सिंसियरली प्रे for your blessings upon this fallen soul.